नमस्कार। आज का टॉपिक है कि पॉलिटेक्निक स्कॉलरशिप कैसे मिलता है या पॉलिटेक्निक स्कॉलरशिप सबको मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आज का जो ये टॉपिक मैं बताने वाला हूँ आपको, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है सारे डाउट आपके जितने भी हैं क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन या क्वेरी रह जाता है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेंगे, जिसका मैं जवाब बेशक कमेंट में ही रिप्लाई के माध्यम से देता हूं या वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो आप लोगों के लिए मैं इतना तक प्रयास कर रहा हूं, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, पॉलिटेक्निक स्कॉलरशिप चीज़ें रूल बताने से पहले उससे ये बताना ज़रूरी है कि फ़ीस कितना हम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू फीस रिफ़ंड भी होता है और स्कॉलरशिप भी आते हैं। चलिए मैं बात करते हैं पहले प्राइवेट कॉलेजों की। प्राइवेट कॉलेजों में तकरीबन 35 से 40 हज़ार फ़ीस रहते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं एडिड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, अर्ध सरकारी जो हैं, उसमें आपको 19,000 से लेकर 25,000 तक का फ़ीस रहता है। वहीं हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों की, तो वहाँ पे आपसे 12 से 13 हज़ार आपको देने होते हैं, 12,600 कुछ रुपये, तो 12-13 हज़ार समथिंग देने होते हैं। आपको 1 ईयर की फ़ीस होती है। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी दोनों सेमेस्टर की फ़ीस आपके जमा हो गए। साथ ही इसमें अटेंडेंस वगैरह की अब पाबंदियाँ आ गई है, वो बातें अलग है, वो अलग वीडियो में मैं मतलब बताना चाहूँगा। आज केवल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और क्या क्या देखने को मिल रही है। आप किसी भी पॉलिटेक्निक कर रहे हो किसी भी स्टेट से, मायने नहीं रखता। उन चीज़ों को मैं हर स्टेट वाइज बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे देखने को मिलती है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजों में स्कॉलरशिप 100% आने की गारंटी रहती है, फीस भी रिफ़ंड होता है, 1500-2000 एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ीस रिफ़ंड तो 100% होंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में आपको स्कॉलरशिप के लिए बहुत झंझट नहीं देखने को मिलती है, पूरे आ ही जाते हैं। अब बात करते हैं एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों की। एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दिक्कत ये हो जाता है, कभी कभी आपके फ़ीस की जो आधी होती है ना, वो रिफ़ंड होती है। मान लीजिए आपने 20,000 जमा किया, ठीक है, फ़ीस कभी कभी आपको 10,000 या 12,000 ही में आएगा, कभी कभी किसी का पूरा आ जाएगा। कैटेगरी वाइज ये देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी का आ जाता है, ये भी देखने को मिलती है। तो जो एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उसमें थोड़ा स्कॉलरशिप का थोड़ा इशू हम देखते हैं। उसमें क्या होता है कि फीस आधी आती है, पूरी नहीं आती है, रिफ़ंड भी नहीं होता है, ऐसा देखने को मिली है। कभी कभार ऐसा कहा जाता है कि सरकार की बजट नहीं है या सरकार आधे ही, मतलब उस पर थोड़ा सा दुविधा वाली बात है। अब अगर जो भी है आप पढ़ रहे होंगे एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, तो आप देखे होंगे कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आई है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी लोग जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो स्कॉलरशिप है उसका रोल, मतलब उसका क्या फीस रिफ़ंड हुआ है पूरा, या आधी फीस आई है कि क्या हुआ है स्कॉलरशिप में। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों में फ़ायदा ये हो जाता है कि कहा जाता है कि आप इतने फ़ीस जमा कर दें और आपकी फ़ीस ले लीजिए, मतलब इसका जितना स्कॉलरशिप आएगा आपकी रख ली जाएगी। तो ये देखने को बेनिफिट मिलता है कि 20,000 जमा करा लिए और बाकी आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो रख ली जाएगी। देखने का सही है, क्योंकि तब ये हो जाता है कि प्राइवेट कॉलेजों में स्कॉलरशिप आए न आए, लेकिन ये है कि प्राइवेट कॉलेजों में भी स्कॉलरशिप आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी लिंक होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से। तो निश्चित रूप से स्कॉलरशिप का प्रावधान जो है वो आता है, लेकिन कभी कभी देखने को ये मिल जाता है कि प्राइवेटों में कि उसमें भी कम आ जाता है, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फ़ीस रिफ़ंड ही कम होते हैं, ऐसा देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट में आप पढ़ रहे हैं तो पूरी चांस है कि अगर आप स्कॉलरशिप जो फॉर्म होता है उसमें कोई गलती नहीं की है तो 100% आपको मिलेगा। अब दिक्कत ये हो जाती है कि जो अदर स्टेट से पढ़ते हैं उनके लिए ये क्योंकि स्टेट वाइज कराती है। मान लीजिए आप बिहार से कर रहे हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक कराएगी, यूपी से कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक कराएगी, हरियाणा से करेंगे हरियाणा पॉलिटेक्निक कराएगी, राजस्थान पॉलिटेक्निक, अलग अलग जो पॉलिटेक्निक का बोर्ड होता है स्टेट वाइज होता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अदर स्टेट में जाके पढ़ने पे बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं आती, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये थोड़ा दुविधाजनक, बहुत ज़्यादा विस्मय का ये बात हो जाती है कि आप अदर स्टेट का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो आपका वहाँ निवास प्रमाण पत्र लगता है और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी लगता है कैटेगरी वाइज के हिसाब से,
ठीक है, तो वहाँ ये देखने को मिलती है। तो स्कॉलरशिप का क्या है ना कि अगर आपको गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी अगर अदर में है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें हैं एकदम बिल्कुल नहीं आएगी। एडेड कॉलेजों में भी मैक्सिमम बच्चों का पूरा आ जाता है, नहीं तो आधी तो आ ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।